चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th के प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर में हम कल चिन्ह परिपाटी तक पढ़ चुके थे। चिन्ह परिपाटी तक पढ़ चुके थे। आज का क्लास हमारा दर्पण सूत्र है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र उत्तल और अवतल से दोनों हम सिद्ध करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप सब लोग अवश्य इस वीडियो को देखिए, क्योंकि एग्जाम में तो छपेगा ही छपेगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना होगा क्या? दर्पण सूत्र। तो देखिए, आपसे परिभाषा पूछ सकता है कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। इसका सबसे पहले परिभाषा लिखना होगा। ठीक है लक्ष्मण, दर्पण सूत्र का क्या लिखना होगा? परिभाषा लिखना होगा। तो हम सब लिखेंगे वह सूत्र जो, क्या लिखेंगे? वह सूत्र जो दर्पण के वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी को कौन से सूचित करते हैं? वस्तु दूरी कौमा प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को भी से कौमा तथा फोकस दूरी एफ के बीच संबंध दर्शाता है उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। उसे दर्पण सूत्र, मतलब बात यहाँ समझ में आ रहा है आपको कि अगर हम इसको नोट पॉइंट अगर याद रखें तो क्या याद रखें कि दर्पण सूत्र में किसका किसका संबंध होगा? तो वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी को हम कह दिए u, प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी को कह दिए v, फिर कह दिए फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को कह दिए f, और यहीं से निकलेगा दर्पण सूत्र। हमारा दर्पण सूत्र निकलेगा। तो ई दर्पण सूत्र तो ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम निश्चित है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको तो एकदम घोर के पी जा। VUF प्रतिबिंब वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच में जो संबंध बता है उसी को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र के ये परिभाषा हमारा हो गया कि वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी कौमा प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच में जो संबंध बतला है उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र क्या निकला? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहां से यही दर्पण सूत्र को सिद्ध करना दर्पण के माध्यम से। तो गोलीय दर्पण कई प्रकार के होता है? 2 प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और दूसरा का अवतल दर्पण। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के द्वारा हम सिद्ध करेंगे कौन सूत्र? दर्पण सूत्र। तो यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र सिद्ध करना। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हमें बनाना होगा एक कौन दर्पण? सोच रहे हैं कहां से? चलिए यहां बीच में बनाते हैं। ठीक है, कि ताकि इधर भी लिख लें और उधर भी लिख लें। अगर एक पेज में सीध अगर हो गया तो समझ लो कि बहुत अच्छा होता, समझने में आसानी होगा। और आप सब लोग सिद्ध कैसे कीजिएगा? इस तरफ फिगर बनाइएगा, इधर लिखिएगा और उसके बाद नीचे लिखते हुए चला जाना। हमारी बोर्ड की चौड़ाई ज्यादा है तब ना मैंने लिख लेते हैं, आप सब नीचे की ओर लिखिएगा। तो देखिए, इसकी बाहरी जिसकी प्रवर्तक सतह धसी होती है उसको कौन दर्पण? अवतल दर्पण। तो M और M डैश एक कौन दर्पण? अवतल दर्पण। यहाँ पे इसका क्या हो गया? P हो गया। यहाँ पे इसका क्या हो गया? प्रधान अक्ष। तो ये F हो गया, C हो गया, ये डॉट डॉट डॉट। कोई वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं, अनंत के बीच में। तो ये AB वस्तु को रखें, AB वस्तु को रखें। ये प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही प्रकाश की किरणें कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर के गुजरती है। दूसरी किरणें जो वक्रता केंद्र से जाएगी वो कहां पे जाएगी? जो वक्रता केंद्र से जाती है वो उसी पर वापस आती है। जहां पर ये दोनों किरणें कटा वहां पे क्या बना? वस्तु का प्रति।
तो ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। कि जो जितना काम हम किए हैं, जितना काम हम किए हैं उसको यहाँ लिखना कि माना कि एम और एम डैश एक कौन दर्पण है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा माना कि, यहां से हम सिद्ध करना शुरू, यहां से तक दिखाई दे रहा है ना, माना कि अंशु यहां तक ठीक है ना, माना कि एम और एम डैश एक एक कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसमें कहां कहां पर वस्तु रखे हैं, जिसमें वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ए बी एक वस्तु को रखते हैं जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी और इसके बीच में वक्रता केंद्र के बीच में ए डैश बी डैश बनती है। यहाँ तक क्लियर है? तो हल्का सा सिद्ध करने में यहाँ अभी छठ चैती छठ है तो थोड़ा सा आवाज भी आ रहा है, बज रहा गाना, तो एकदम आराम से मगन से सिद्ध करना है, बाहरी उससे डिस्टर्ब नहीं होने की आवश्यकता। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये भी वस्तु को रखें, यहाँ पर इसका क्या बन गया प्रति, यहाँ रचना कर लीजिए अपने से, यहाँ से इस पर, तो इसको एन दे दीजिए और यहाँ पे भी कोई नाम दे दीजिए, तो एन अगर ऊपर दिया तो नीचे क्यू दे दीजिए, यहाँ क्या दे दीजिए, ई यहाँ भी लंब है, ई भी यहाँ लंब है, ई भी यहाँ लंब है, ई भी यहाँ, क्योंकि 90 डिग्री है, प्रधान अक्ष पर लंबवत है, ये रहा, ठीक है, इतना कर लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब रचना क्या की है, रचना हम क्या किए, रचना जो अभी किए एन को किससे मिला है, एन को किससे मिला है, एन से एन क्यू, एन से एन क्यू कौन अक्ष पर, प्रधान अक्ष पर कौन रेखा खींचे, लंबवत रेखा खींचे, ये रचना कर दी, कोई दिक्कत है? अच्छा यहां से हमारे पास एक चीज और मान लीजिए, यहां से मान लीजिए कि माना की बताइए तो वस्तु दूरी क्या है, वस्तु दूरी कहां से कहां तक है, तो वस्तु यहां न रखे हैं तो कोई भी दूरी कहां से मापते हैं, पी से, तो वस्तु दूरी पी से लेके ए तक, बरबिघमला आ गया सबसे दूर वाला, तो वस्तु दूरी पी से लेके ए तक होता है, जिसको किस चीज से सूचित करते हैं, वस्तु दूरी को भी से, वस्तु दूरी को यू से, उल्टे बपनियों यू से, फिर कौन दूरी, प्रतिबिंब दूरी कहां बन रहा, प्रतिबिंब पी से ए डैश पर, तो प्रतिबिंब दूरी को भी से, उसके बाद फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कहां से कहां तक है, पी से एफ तक, तो फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, इतना मान लिए। अच्छा वक्रता त्रिज्या बताइए तो कहां से कहां तक है, वक्रता त्रिज्या पी से लेके सी तक, तो इसको आर या 2f हम लिख सकते हैं, आर या 2f इसको लिख सकते हैं। अब यहां से चलेंगे त्रिभुज, देखना जिसमें हम बोलेंगे उतने फोकस करना, यहाँ हम कलर चेंज कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी, कौन त्रिभुज में, ए बी सी, तथा यहां देखिए त्रिभुज ई वाला त्रिभुज, ए डैश बी डैश सी में, मतलब समझा, ई त्रिभुज और ई त्रिभुज में चल रहा है। इसमें देखिए ई वाला कोण आमने सामने है, इसीलिए आपस में बराबर था, आमने सामने है तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर, तो कौन कोण, ई कोण के नाम बोलो,
ए सी बी, तो कोण ए सी बी अब बराबर ई कोण के नाम ए डैश सी बी डैश कहां से बराबर शीर्षा भी मुख्य कोण से, शीर्षा भी मुख्य कोण से। अच्छा एक बात और बताइए, ई वाला 90 डिग्री तो ई वाला भी, तो ई कोण के नाम बोलिए, कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी बराबर कै डिग्री। अच्छा बाकी बचा ई कोण ना, तो शेष कोण भी आपस में बराबरे होगा, तो ई वाला शेष कोण लिख दीजिए यहाँ, शेष कौन कौन बचा ए बी सी अब बराबर इन्हें कौन कौन बचा ए डैश बी डैश सी, ये भी आपस में क्या होगा जैसे ही बराबर हो गया तो ई वाला त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गया, त्रिभुज क्या हो गया समरूप। कौन त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, ऊपर दे रहा दिखाई यहां तक आए ना अंशु, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गया समरूप हो गया, ये दोनों आपस में त्रिभुज, तो जब समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा भी समानु, तो वहां पर लिखना पड़ेगा कि इनकी भुजाएं भी क्या होगी समानुपाती हो, तो हम क्या लिखेंगे कि इनकी भुजा भी क्या होता है समानुपाती होते हैं, इनकी भुजा भी समानु। तुम देखो तुम क्या करेगा कॉपी में एक पट्टी फिगर बनाना है, इन्हें इतना लिखना, बाकी तुम नीचे लिखते जाना, ठीक है ना, इन्हें की ऊपर पट्टी नहीं लिखना, हमारी तो बोर्ड की चौड़ाई है तब ना हम लिख रहे हैं। तो संगत भुजा समानुपाती होता, तो देखिए संगत भुजा इसका कौन हो गया ए बी, इसका ए बी और इसका ए डैश बी डैश के बराबर, और इसका सी ए, इस त्रिभुज का सी ए भुजा और इस त्रिभुज का सी ए डैश भुजा आपस में क्या होंगे बराबर, समीकरण एक इसको कर दिए। अब देखिए जो हम पेन चला रहे हैं दूसर का वो त्रिभुज में चलेंगे, तो अब ही चलेंगे ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज में, ठीक है, अर्थात ई त्रिभुज में चलो और ई त्रिभुज में चलो, या ई त्रिभुज या ई त्रिभुज, तो हम यहां लिखेंगे इसी प्रकार कौन त्रिभुज, ई त्रिभुज के नाम बोलो ए डैश बी डैश एफ समरूप अतिर्भुज, ई त्रिभुज के नाम बोलो एन क्यू एफ, ई भी दोनों भी समरूप होगा, कैसे कैसे समझना, ई कोण 90 डिग्री ई कोण भी, ई कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर, तो जब इसका भी त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजा भी क्या होगी, तो इनकी भुजा भी समानुपाती होगी, समानुपाती। तो अब देखिए इनकी भुजा, तो ई वाला क्या हो गया ए डैश और ये वाला क्या हो गया एन क्यू, लेकिन पहले ई त्रिभुज लिखना चाहिए, उल्टा लिखे हैं, पहले ई त्रिभुज लिखिए, ई त्रिभुज, तो ई त्रिभुज लिखिए त्रिभुज एन क्यू एफ असमरूप त्रिभुज, फिर तभी लिखिए ए डैश बी डैश एफ, तो इसकी भी भुज, तो भुजाएं क्या हो जाएगा यहाँ भी भुजाएं समानुपाती होती है। अब जब इसकी भुजा समानुपाती तो ई त्रिभुज के एन क्यू भुजा और छोटका त्रिभुज के ए डैश बी डैश भुजा, उसी प्रकार इसका क्यू एफ और इसका एफ ए डैश अच्छा एक बात यहाँ देखिए, ये जो एन क्यू है वो ए बी के बराबर है, एन क्यू ए बी के, तो एन क्यू के जगह हम क्या लिख दिए ए बी अब बटा ए डैश बी डैश अब बराबर क्यू एफ अब बटा एफ ए डैश, समीकरण 2, समीकरण। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए, समीकरण 1 और 2 में देखिए। अच्छा एक बात और समझिए कि जो क्यू भुजा है वो एफ के काफी निकट है, क्यू भुजा एफ के काफी निकट है, तो जी लाओ उसको चेंज कर देते हैं पहले, तो ये ए बी हो गया और ए डैश बी हो गया, रहने दो, और ये देखिए क्यू है जो ये पी के काफी, क्यू है जो पी के काफी तक निकट है, तो जब क्यू है जो पी के काफी निकट है तो ये भुजा हो जाएगा ऊपर पी एफ और नीचे हो जाएगा एफ ए डैश, यहां समझ रहे हो ना,
QF को क्यों कर रहे हैं हम, QF को कौन PF लिख रहे हैं कि ये दोनों काफी आपस में, जब इसका द्वारक अगर छोटा होगा तो ये काफी नजदीक होंगे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के नजदीक होगा, इसलिए यहाँ बराबर हो गया। अब इसको कर दो समीकरण 2। अब यहां से देखिए समीकरण 1 तथा 2 से ही आओ, तो समीकरण 1 तथा 2 से ही आओ, समीकरण 1 तथा, तो समीकरण 1 और 2 में देखो कि क्या LHS लग रहा बराबर, यहां भी देखो ए बी बटा ए डैश बी डैश, यहां भी देखो ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो इसका ये वाला बराबर कौन सी ए अब बटा सी ए डैश अब बराबर इसका पी एफ और इसका एफ है ए डैश बराबर, ठीक है। अच्छा अब एगो बात बता, सभ्य दूरी के जैसे मापते हैं ध्रुव से, सभ्य दूरी के जैसे मापते हैं पी से, तो अब ये देखो कि सभ्य को पी के संदर्भ में लिखो, तो ये पहला ऊपर कौन लिखल है सी ए, कहाँ है सी ए, यहाँ यहाँ है ना, ये ना है सी ए। अब बताओ इस सी ए को अगर हम पी से लेके ए तक लिख के पी ए लिख के अब पीसी को घटा देते इतने न बचेगा, बात समझना, इतने दूरी हमको लिखना है, तो पहले यहां से लेके यहां तक लिख दिए पीए, अब पीए में से पीसी को, तो अब बताओ इस सीए को हम क्या लिख सकते हैं पी ए माइनस पीसी, कोई दिक्कत है। उसके बाद अगला कौन चाहिए सी ए डैश है, तो सी ए डैश इतना है ना, तो अब पी से लेके सी तक लिख के पी और ए डैश घटा दें, तो इसको पी से लिखे कौन सी सी, तब पी से लिखे सी और माइनस पी से ए डैश तक घटा दे, अब बराबर पी एफ तो पी से मापले है, तो इसको चेंज करे के आवश्यकता, तब पी एफ को एफ चेंज करे के आवश्यकता नहीं, इसको कौन लिख सकते हैं एफ ए को, तब पी से लिख के ए डैश तक, पी से लिख के ए डैश तक, और इसमें पी एफ घटा दें। चलिए समझ रहा लक्ष्मण, ये घटावे वाला क्यों ये लाइन कर रहे हैं, क्योंकि सब दूरी कहां से मापेंगे ध्रुव से नापेंगे, पी से मापेंगे, ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। अब यहाँ के बाद देखो तुम सब, फिर हम भी कह रहे हैं कि ऐसी लाइन मत खींचना, क्योंकि तुम सब नीचे लिखना, ठीक है ना, एक बार में हम 1000 बार बोलेंगे, देखो ये फिगर है जे, हम अगला पेज चेंज करेंगे तो फिगर हमारा अगला में बनावे पड़ेगा, तो समझाते कैसे, इसलिए हम पहले ही जगह एडजस्ट करके बना रहे हैं। अब यहां से हम सब प्रयोग करेंगे चिन्ह परिपाटी का, किसका उपयोग करेंगे चिन्ह परिपाटी का, तो यहां से हम सब लिखेंगे किसके प्रयोग से चिन्ह परिपाटी के उपयोग से। अब एक बात बताओ, पहले ई लाइन में ओजा लिख देते हैं, ठीक है, तब नहीं लिखते हैं, छोड़ो हटाओ, पी ए को कौची लिख सकते हैं, यहां से देखो पी ए को कौची लिख सकते हैं यू। अब बताओ कि ई दर्पण के इस तरफ है, तो सभी दूरी क्या होगा ऋणात्मक, ये भी बात दिमाग में बैठाइए लेना, तो पी ए को क्या लिख सकते हैं माइनस यू लिख सकते हैं कि नहीं, पी ए को खाली, फिर है जब माइनस दे ले है जब माइनस दे दिए, ये पीसी कौन दूरी है पी से लेके सी तक, पी से लेके सी तक, पी से लेके सी तक कौची लिख सकते हैं 2f लिख सकते हैं, वो भी कौची में एन है तो माइनस ए में, तो ये जब फिर से लिखे पड़ेगा माइनस 2f, अब बटा नीचे देखो पीसी, पीसी को अभी लिखे माइनस 2f, तो माइनस, और फिर यहां भी माइनस है, पी ए, पी से लेके ए तक कौन दूरी प्रतिबिंब दूरी, और पी से ए तक प्रतिबिंब दूरी भीग से, आई पट्टी है इसलिए माइनस में, तो यहां भी इसको कर दिए कौन भी माइनस भी, ये निशान कौची के बराबर के, पी एफ देखो पी से लेके एफ तक कौन फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को एफ, आई पट्टी इसलिए माइनस से एफ, तो पी एफ के ऊपर कर दिए माइनस से एफ, और नीचे बटा पी से ए तक, पी से ए तक वस्तु दूरी तो माइनस भी, प्रतिबिंब दूरी तो माइनस भी, अब पी एफ तक कौन दूरी फोकस दूरी, इसीलिए ई वाला माइनस अलग, आई माइनस एफ अलग, ये चिन्ह परिपाटी दिमाग में घुस गया सबका, ठीक है, सब चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया। अब कैलकुलेशन करो, तो ये माइनस यू, हम कटौती करके जगह बचा रहे हैं, क्या करेंगे काट पीट के जगह बचावे पड़ेगा, ठीक है, छोटा कर देंगे तो दिखाई नहीं देगा लोल, देखो ये माइनस यू रहे देते हैं, अब माइनस माइनस प्लस 2f मिलके 2f, फिर यहां देखो माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी, अब बराबर
माइनस एफ बटा माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ। अब क्या करें, तिरछा तिरछी क्या कर दें, गुणा कर दें, तिरछा तिरछी कौन सी कर दें, गुणा कर दें। तो ई फटी उसको उन्ने भेज देते ही एन, तो एन जब आ जाएगा तो माइनस यू प्लस 2f, ये तो ई पट्टी एन से ई आ गया भागल, तो माइनस भी प्लस में एफ एक साथ, कोई दिक्कत है। और एन कौन सी बचा माइनस एफ, ई पट्टी होने चला गया तो माइनस 2f प्लस में भी, कोई दिक्कत है। अब इसको ए बोलो माइनस यू लो, और इधर कौन सी लो माइनस भी प्लस, फिर लो यहाँ प्लस 2f और फिर माइनस भी प्लस एफ, इसको गुणा कर दो माइनस माइनस, तो 2 और एफ मिलके 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस भी और एफ मिलके भी एफ, कोई दिक्कत है। अब देखिए इसको गुणा कीजिए तो माइनस माइनस तो यू भी हो गया प्लस माइनस यू और एफ मिलके यू एफ, फिर प्लस माइनस माइनस 2 और 2 आई एफ अब भी, फिर प्लस 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 2f बराबर 2f बराबर के ई पट्टी यू पट्टी कट जाएगा, तो यहाँ देखिए कौची कौची कटेगा 2f स्क्वायर कट गया। एक सेकेंड यू भी या माइनस यू एफ, आई भी एफ है ना, अच्छा इसको लिख दीजिए 2 एफ भी माइनस, अच्छा इसमें एफ भी एफ कौन है, ई है नहीं, ई है नहीं, ई है ना, इसको ऊ पट्टी भेज दो, तो ई भी एफ ई पट्टी तो इसको उन्हें भेज दो तो प्लस 2 एफ भी, तो ये देखो यू भी रहने दो यू एफ रहने दो, ये देखिए भी एफ या एफ भी एक के बात है। अभी 2 एफ भी में एक एफ भी घट गया तो एगो एफ भी बच गया, यहाँ तक कंप्लीट है। अब यहां से कुछ नहीं करेंगे, दोनों ओर यू भी एफ से भागा देंगे अपने मन से, तो यहाँ क्या लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से कौची देने पर, तो अब बोलिए यहाँ यू भी है तो एन भी यू भी एफ से भागा दो और माइनस यू एफ है, एन भी यू भी एफ से भागा दो, एन एफ भी है, एन भी यू भी एफ से भागा दो। देखो तो काटा पीटी करो तो देखो ई कौन सी है, यू से यू कट गया, भी से यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, भी से बचा कौन सी 1 बटा एफ, यहाँ कौन सी बचा 1 बटा भी, और यहाँ कौन सी बचा 1 बटा यू। ये 1 बटा एफ रहे दो, ये 1 बटा भी को उन्हें भेज दो, तो 1 बटा एफ बराबर क्या बचा हमें, अब बताइए यहाँ क्या बचा 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ, और यही तो हमको दर्पण सूत्र सिद्ध करना था। क्या कहते हो, पूरा आ गया बोर्ड पर, पूरा आ गया, इस तरफ का हल्का सा कट रहा था। चलिए आ गया ना पूरा एकदम क्लियर से, ये तो हो गया एगो सिद्ध, देखें एक ही बोर्ड में एकदम पूरा एकदम ला दिए, कोई दिक्कत है। अब इसको फिर से समझावे पड़ेगा कि बन जाएगा, वैसे वीडियो तो धैर्य है, इसको तो एक बार नहीं 2 बार करके हम देख के समझ सकते हैं, क्या कहते हो। चलिए तो अब कौन चीज से चलना है हम सब, उत्तल दर्पण। हम कह रहे हैं कि एगो अवतल या उत्तल से एग्जाम में छपबे करेगा, ये तो निश्चित 5 नंबर एकदम जा रख लो, देगा तो 5 नंबर में देगा, 1 नंबर 2 नंबर में नहीं, ठीक है। तो इसको से आगे बढ़ जाए, तो कल तो एरो पर डंडा दाव लगवे करेगा भाई, तो इतना बड़ा प्रश्न है और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। अब चलेंगे कौन दर्पण से, चलिए यहाँ हम लिखेंगे कौन दर्पण से, उत्तल दर्पण से दर्पण सूत्र। तो पहले हम फिगर बनाएंगे, तो अबरी फिगर बनाएंगे किसका, उत्तल दर्पण का, तो बना ले। चलिए नींद ने नारायण सुकुमारी,
ढेकार आ रहा, जिसका प्रवर्तक सतह, तो मान लिए कि m और m डैश ये कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ये P हो गया, ये इसका कौन अक्ष हो गया? प्रधान अक्ष हो गया। E F हो गया, E C हो गया। कोई दिक्कत है? अब कोई वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में रखी गई है, कोई वस्तु ध्रुव और, तो यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया, यहां से प्रकाश की किरणें निकला, ये टकरा के इधर गया, ये आती हुई कहां से प्रतीत होगी? F से। इस हिसाब से कोई दिक्कत? और दूसरी किरणें कहां से जाएगी? इसको ध्रुव पर ले भेजो, तो यहां से ई टकरा के एन में आ गया। कोई दिक्कत? लेकिन ये डॉट 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 कहां से नजर आएगी आते हुए? पीछे से। कहां से नजर आएगी? पीछे से। अब ऐसे सी से भेजो ना, नहीं तो डायरेक्ट यहां से एक किरणें कहां भेजो? और ऐसे तो ये इसको छोड़ दो, ये मत कर, दो ही किरणें भेजो। क्या अंशु, मगर में ठीक है, ये m हो गया, m डैश, ये p हो गया। यहाँ कोई तो यहाँ c इसका कर दो। ये जहां पे कटा वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बना। ए हो गया, ए डैश, ठीक है। अब इसको लिखो, माना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है, जिसमें वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? जिसमें वस्तु को कहाँ पे? अनंत और ध्रुव के, जिसमें वस्तु को, जिसमें ए बी वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखी जाती है, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब कहां पे बन रहा? काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ध्रुव और फोकस के, ध्रुव और फोकस के बीच बन। ये ठीक है, क्लियर है जी। अब इसमें हम सब ये कर लें, क्या कर लें? मान लें, तो मान लेते हैं, माना कि कौन दूरी? वस्तु दूरी। अब वस्तु दूरी क्या हो गया? P से लेके A तक। अब वस्तु दूरी को किससे? वस्तु दूरी को U की V, वस्तु दूरी V। अब प्रतिबिंब कहाँ बनना? P से। ये थोड़ा उठाक पटक देंगे। अब प्रतिबिंब दूरी तो यह करेगा फोकस दूरी, फोकस दूरी कहां से कहां? P से F हो गया, F वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या P से C तक, तो F R या 2F। कोई दिक्कत यहां से? अब हम सब त्रिभुज में देखो किस में चलेंगे। त्रिभुज देखिए किस में चलेंगे? ए बी सी, बड़का त्रिभुज नजर आ रहा, ए बी, और एजा सी छोटका, तथा ए डैश बी डैश सी में। एक बात बताओ, यहाँ पर ई कोण 90 डिग्री और ई कोण भी, तो कौन कौन? कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी बराबर क्या डिग्री? ई सी है जो दोनों के लिए है,
तो कोण ए बी ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, ये कहां से उभय, तो शेष एक है जो भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, शेष एक है जो भी आपस में क्या होगा, शेष कौन बचा, शेष बचा कौन, कोण ए बी सी बराबर ए डैश बी डैश सी, ये भी आपस में, तो त्रिभुज क्या हो गया ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। जब समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजा क्या होगी, तो इसकी संगत भुजा समानुपाती होगी, तो इसकी संगत भुजा समानुपाती होती है। तो समानुपाती मतलब का एक मतलब बड़का त्रिभुज के कौन भुजा ए बी और छोटका त्रिभुज के ए डैश बी डैश, और फिर यहां से वहां तक बड़का त्रिभुज के ए सी और छोटका त्रिभुज के ए डैश सी। समीकरण एक। उसके बाद एक त्रिभुज में और चलना है इसी प्रकार, तो इसी प्रकार हम त्रिभुज चल देंगे ए बी पी, इसमें एक और बनाना होगा, एक किरण और भेजना होगा। जैसे यहां से अगर हम पी से भेज रहे हैं तो ये यहां पार होगा और ये यहां से पार होगा, तो इसमें हम सब कौन त्रिभुज, ई त्रिभुज में चलो और ई त्रिभुज में चलो, ए पी बी और ई त्रिभुज में चलो, तो कौन त्रिभुज में अभी चलेंगे, देखो यहां चलते हैं त्रिभुज किस में, ए बी पी, ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज किस में ए डैश बी डैश पी में। तो इसमें भी देखो ई कोण 90 डिग्री, ई कोण, तो कोण बी ए पी बराबर कोण पी ए डैश बी डैश बराबर कै डिग्री, ये दोनों आपस में बराबर कोण बी पी ए बराबर कोण बी डैश पी ए डैश, ये त्रिभुज क्या हो गया ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। जब समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजा क्या होगी, संगत भुजा समानु, तो संगत भुजा समानुपाती होगी, तो समानुपाती में कौन कौन भुजा आ जाएंगे, एक भुजा ए बी और इस त्रिभुज के भुजा ए डैश बी डैश बराबर ई त्रिभुज के पी से लेके ए तक और ई त्रिभुज के पी से लेके ए डैश। समीकरण 2, समीकरण, अब देखो समीकरण 1 के ही आओ और 2 के ही आओ, समीकरण 1 के ही आओ और समीकरण, तो दोनों के एलएचएस क्या है बराबर है, तो आरएचएस भी क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 के एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस क्या है ए सी बटा ए डैश सी अब बराबर समीकरण 2 के क्या है पी ए बटा पी ए डैश। अच्छा अब देखिए सभी दूरी कहां से मापेंगे, सभी दूरी ध्रुव से, तो सबको ध्रुव से ए सी है, ए सी ए से लेके सी तक है ना, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं पी ए प्लस पी सी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ए से सी तक, तो इस ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, इस ए सी को यहां लिख रहे हैं, इस ए सी को क्या लिख सकते हैं पी ए, यहां नहीं हटेगा, इसको यहां से फिर से खींचो, तो यहां लिखो ए सी को कुछ लिख सकते हैं पी ए प्लस पी सी अब बटा ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी को पी से लेके सी तक पी सी अब माइनस ए जितना घटा दें माइनस पी ए डैश अब बराबर उधर पी ए, तो पी से तो पी ए है ये है और पी ए डैश है ये, यहां से प्रयोग कर लो किसका चिन्ह परिपाटी उपयोग। अब बताओ फटाक पी से लेके ए तक कौन दूरी, वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी को यू आई पट्टी है इसीलिए ई माइनस में अब प्लस पी सी इधर कौची हो गया 2f हो गया, आर हो गया, आर बराबर 2f, लेकिन ई पट्टी है तो धनात्मक में इसलिए 2f प्लस में लेंगे, फिर पीसी, तो पीसी को 2f ही लेंगे लेकिन धनात्मक ही लेंगे, और माइनस पी ए ई पट्टी प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी को भी, लेकिन ई पट्टी है इसलिए धनात्मक, तो ये भी धनात्मक होगा, और फिर कौन सी है पी ए, तो पी से लेके ए ई पट्टी, तो कौन सी में माइनस यू अब पी एड ऐसे ई पट्टी प्रतिबिंब दूरी तो भी, अब तिरछा तिरछी क्या कर दो गुना कर दो, तो इधर भी आई इंटू माइनस यू 2f
अब बराबर माइनस यू इंटू 2f माइनस भी, तो इसको प्लस माइनस माइनस यू भी, फिर ये प्लस 2f भी अब बराबर प्लस माइनस माइनस 2uf माइनस माइनस प्लस u भी हो गया। अब देखिए एक नियन है जिसको एक पट्टी ले आओ, तो देखिए कोई है u भी, तो ई पट्टी u भी माइनस में, उसको ई पट्टी ले आओ तो वो भी हो जाएगा माइनस में, एने बचा 2f भी, एने बचा माइनस 2u, इसको जोड़ दो तो माइनस 2u भी हो जाएगा, अब प्लस 2f भी हो जाएगा, अब बराबर माइनस 2uf हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अभी तक इसे 2 कॉमन ले लें, इसे 2 क्या कर लें, नहीं तो दोनों तरफ 2u भी f से कौची दे दो, भाग दे दो, खत्म करो। क्या करेंगे, दोनों तरफ 2u भी f से क्या देने, भाग देने। तो ई पट्टी कौन सी है, माइनस 2u अभी बटा 2u भी f, और फिर बीच में प्लस 2f भी बटा 2u भी f बराबर एन 2uf नीचे 2u भी f। अब काटा पीटी करो, देखो कहीं 2 से 2 खत्म, u से u खत्म, v से v खत्म, 2 से 2f से f, अभी से v खत्म, 2 से 2 खत्म, u से u खत्म, f से f खत्म, बचा क्या, क्या बचा, एने बचा माइनस 1 बटा एफ प्लस एजा बचा 1 बटा u, और यहाँ बचा माइनस 1 बटा v, माइनस 1 बटा एफ रहे दो, अब माइनस 1 बटा v, ई पट्टी ई प्लस में उन्हें चल गया माइनस, तो माइनस 1 बटा एफ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ऊपटी से, तो 1 बटा v प्लस 1 बटा u, माइनस से माइनस, तो 1 बटा एफ बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा, यही ना है। दर्पण से तो हम क्या बोले कि एगो तो पूछवे करेगा, इसमें तो निश्चिंत तुम रहो। तो अब बताओ कि पहले दोनों समझ में आ गया कि फिर से हम समझा दें एक बार, आइए आपने खुद से प्रैक्टिस करके इसको समझ लेगा। जो सोच लो इसमें पहले ई है, फिर ई है, नहीं ई है, देखो इसमें ए हो गया, ई हो गया, बी हो गया, और ई सी हो गया, और फिर सी में आया है, ये डी हो गया, और उसके बाद तो लोले है। तो इसको इस तरीके से भाग में है जो हम बना सकते हैं। तो अब तो समझाने की आवश्यकता, तो इसका अब इसका हम सब एक क्लास और करेंगे ना, तो ये खत्म हो जाएगा। एक क्लास और इसका करेंगे, आवर्धन का व्यंजक, एक क्लास इसका और करेंगे तो इसको खत्म कर देंगे। 1 या 2 क्लास और चलेगा तो प्रवर्तन क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया ना दर्पण सूत्र। तो अब समझ लीजिए कि टेंशन अब आपका रहा कि आप इस पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, यही एग्जाम में छपेगा और नंबर दिलाएगा।